हेलो एवरीवन, मिशन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ मिशन टू सक्सेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था जो ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सारे बताए थे, और उन पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। अब आज अपन उसमें जो भी अभी तक के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ट्रायंगल के, उन पर बेस्ड अपन कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले बेसिक कुछ बातें मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप जब सवाल करो तो सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए, सवाल को आप अच्छे से समझ के कर पाओ, ठीक है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग लगा लेना आप चाहो तो कि सम बेसिक क्वेश्चंस। देखिए, अगर मान लो, ध्यान से देखना, एक कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाला कोण दिया है आपको 20 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा ये अपन को निकालना है। एकदम आसान चीज़ है। और आज की क्लास देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने इससे पहले ही क्लासें नहीं देखी तो आप पहले उन क्लासों को देखो ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर मान लो आपने पहले भी कुछ नहीं पढ़ रखा और डायरेक्ट आज की क्लास आप देख रहे हो तो आपको क्या है, बहुत दिक्कत होगी। आपको लगेगा पता नहीं यार क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो क्लासें देखो, उसके बाद फिर यहाँ तक आओ, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। मैंने आपको सिखाया था अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होगा। ये भी ध्यान रखना है कौन कौन से कोण बराबर हैं। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर हैं, ये 20 का तो वो भी 20 का। ऐसे हर कुछ नहीं करना, कौन से कोण बराबर हैं वो भी ध्यान रखना है। संगत कोण बराबर है ना, जो भुजाएं बराबर हैं उनके संगत कोण बराबर हैं, या जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण बराबर हैं, ऐसा मैंने आपको लिखवाया था। तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होगा। ये 20 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 20 का। अब ये वाला कोण अपन को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। 180 में से 20 और 20 40 तो ये हो गया। तो ये वाला कितने का होगा, 140 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला कोण निकल के आ गया अपने पास 140 का। क्लियर है। इसी तरीके से और कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि और अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हों। इसी में एक और एग्जांपल लो आप। एक ये त्रिभुज है जिसमें ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है और ये वाला कोण है 70 डिग्री का, ठीक है। आपको निकालना है ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। करो, इजी बात है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, जिनको स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है ना एडवांस मैथ में, उनका मतलब है ना बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे की चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लोगे खुद ही, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना। अब हर कुछ मत करना, क्यों नहीं कि ये 70 का तो ये भी 70 का, ऐसे नहीं होगा। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर हैं, यानी कि इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर है। मतलब ये वाला कोण जो है जितने डिग्री का होगा उतनी डिग्री का कोण ये वाला होगा। तो अपन को इन दोनों का मान निकालना है। आप मुझे बताओ, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, और 180 डिग्री में से अगर 70 का ये है, 180 डिग्री में से अगर 70 का ये है तो 110 डिग्री बचा। ये 110 डिग्री किन किन का टोटल है। आप कहोगे कि सर इसका और इसका टोटल है, और अगर इसका और इसका टोटल 110 है, दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब हर एक कोण कितने का हो गया, 110 का आधा कर दें, यानी कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का। मतलब 55 डिग्री का ये वाला कोण है और 55 डिग्री का ही ये वाला कोण है। तो यही अपन को निकालना था। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, एक और करते हैं अपन। एक ये त्रिभुज है जिसके अंदर ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। ये वाला कोण है 80 डिग्री का, और ये वाला कोण आपको निकालना है। करके देखो कैसे करोगे। आराम से आप सोचो क्वेश्चन को,
कोई जल्दी नहीं करनी। मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, ये सारी चीज़ें तो एग्ज़ाम में आती नहीं इतनी बेसिक तो, है ना, और ये तो हमें आती है तो स्किप करके छोड़ देते हैं। लेकिन आपको आता है तो अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको नहीं आता, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए भी मैं आगे सीरीज़ 2 लेकर आऊँगा, जिसमें अपन सिर्फ स्पेशल चीज़ें पढ़ेंगे। फालतू की जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो पहले निकल जाएगी। तो अब देखना, फालतू से मतलब ये नहीं कि सीरीज़ 1 फालतू है ना, ये बेसिक है पार्ट 1। सीरीज़ 2 में पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन। कैसे करोगे ध्यान से देखना। ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है बराबर होंगे। ये वाला 80 डिग्री का है। एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री है। 180 में से अगर 80 का ये है तो इन दोनों का टोटल 100 डिग्री होगा और दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, 50 डिग्री का ये होगा और 50 डिग्री का ही ये वाला होगा। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। और देखते हैं अपन आगे कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे से। देखो, एक ये त्रिभुज है जिसमें इस वाली भुजा को मैंने सीधा बढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। ये कोण 70 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा ये आपको निकालना है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई कैसे कर रहा है कोई कैसे कर रहा है, लेकिन आपने जो जो कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं कोशिश करो आप उन्हीं को लगाने की, तभी तो अपन है ना टाइम बचा पाएंगे। तो करके देखो आप, मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके करना और आंसर आ जाए तो आंसर कमेंट करके बताते रहना मुझे, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट पढ़ता हूँ कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। उससे पता लग जाता है कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पढ़ने में। देखो, एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। ये वाला कोण कौन सा है, बाह्य कोण है। तो अभी फ़िलहाल इससे कोई काम नहीं है। आप यूँ देखो, इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। इसके सामने अगर ये 70 है तो इसके सामने ये वाला कोण भी कितने का होगा, 70 डिग्री का। क्लियर बात। अगर ये 70 का है तो इधर वाला कोण निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 का है तो फिर वो वाला कितने का होगा, 180 में से 70 माइनस कर दें तो ये वाला कोण होगा 110 डिग्री का। यानी ये वाला कोण कितना आ गया, 110 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से अपन इजीली निकाल सकते हैं। एक और देखो आप, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। ये वाला कोण 40 का है, ये वाला कोण आपको निकालना है। थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बिल्कुल उसको एज इट इज़ कर रहे हैं अपन, बस संख्या लिख के कर रहे हैं यहाँ सवाल के रूप में। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को वापस से देख लेना। ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा है कि यूट्यूब वगैरह पे कोई भी वीडियो है अपने पास, वापस देख सकते हैं अपन। तो किस तरीके से करें देखना, ध्यान से देखो। अगर ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, बाहर वाले से कोई काम है ही नहीं, तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये बराबर होगा। अगर एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का एक 180 डिग्री है, 180 में से 40 का ये है, तो जो बाकी का बचा वो 140 बचा। और 140 में ये दोनों बराबर बटेंगे, मतलब कितने कितने का हो गए, ये 70 का हो गया और ये भी हो गया 70 डिग्री का। ये 70 का और ये भी हो गया 70 का। तो अब अपन ये वाला कोण निकाल सकते हैं आराम से, जैसा अभी अपन ने इसमें करा था ना। ये वाला कोण 70 का है तो वो वाला कितने का हो गया, 110 का। बिल्कुल वही बात हो गई। तो ये कितने का आ गया, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का टोटल 180 डिग्री होता है। 180 में से ये 70 का है तो ये वाला कितने का हो गया,
110 डिग्री का, ये वाला कोण आ गया 110 का। या तो स्ट्रेट लाइन से कर लो, या मान लो अगर आप इसको नहीं निकालें तो अपन यूँ कर सकते थे कि एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अपन ऐसे भी कर सकते थे कि 70 और 40 हो गया 110 डिग्री, तो ये आंसर आ गया अपना 110 डिग्री। इस तरीके से भी हो जाता। नेक्स्ट करते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना, इससे आपका बेसिक और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा। हर एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है, बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, कौन सी भुजाएं बराबर है, कौन से कोण बराबर हैं, हर एक चीज़ बताई थी मैंने आपको। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, थ्योरी वगैरह पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन पे आना। देखो करके देखें इसको कि एक त्रिभुज है, इसकी भुजा को सीधा बढ़ा दिया, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। ये चिन्ह का मतलब समझते हो ना आप, कि अगर ये डबल चिन्ह इस पे लगे हुए हैं और डबल चिन्ह इस पे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, ये होता है इसका मतलब। ये वाला कोण 50 का है, ये वाला कोण आपको निकालना है। किस तरीके से निकालें? सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, कैसे करोगे? देखो ये इतने सारे सवाल कराने का पर्पज़ मेरा ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो दो भुजाएं बराबर है उनके हिसाब से कौन से कोण बराबर हैं, कौन सी भुजाएं बराबर है, किसका कौन सा बाह्य कोण है, कौन सा नहीं है, ये सारा थोड़ा समझ में आए, क्योंकि माइंड में स्ट्रक्चर बनेगा, तब जाकर ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज़ क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको। फिर ये है, तो ये वाला देखो, ये और ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होगा। ये 50 डिग्री का है। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, और 180 में से अगर 50 का ये है, 180 डिग्री में से अगर 50 का ये है तो 130 डिग्री बचा, और 130 डिग्री इन दोनों में बटेगा बराबर बराबर। मतलब ये भी हो गया 65 का और ये भी हो गया 65 का। अब वही पहले ऐसी कंडीशन बन गई, अपन को निकालना है ये वाला कोण। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 180 में से 65 को माइनस करें, या फिर 50 को और 65 को जोड़ दें, है ना? दोनों से निकल जाएगा। देखो करके देखते हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो आपको पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। 65 और 50 कितना हो रहा है? 115 हो रहा है। और अगर 180 में से 65 घटाते हैं तब भी कितना आता है? 115 डिग्री आ जाता। तो ये वाला कोण कितना आ गया? 115 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके का मामला था इसमें। तो अगला देखो, आप एक और कर लेते हैं लास्ट इस पे। चीज़ें सारी बराबर है, बस मैं आपको अलग अलग एंगल से चित्र बना के बता रहा हूँ। सब में एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, लेकिन अलग अलग एंगल से इसलिए बना के बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ बात वही है, बस चित्र को थोड़ा घुमा फिरा के बता दिया। ये वाला कोण अपन को निकालना है। किस तरीके से होगा समझो ध्यान से। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तब यूँ, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट ना उल्टा सीधा कर देते हैं, खासकर जिनको नहीं आता ना, जिनका बेसिक बहुत वीक है, तो वो लोग क्या उल्टा सीधा कर देते हैं, क्योंकि 30 ये है तो 30 इसको कर दिया। फिर पूछता हूँ क्यों कर दिया, तो वो कहते हैं कि सर आपने बताया था ना दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर हैं, ऐसे कर देते हैं। ऐसे हर कुछ नहीं करना, समझना है कौन सी भुजाएं कौन से कोण, किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस भुजा के सामने ये वाला कोण है और इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। वो 30 का है। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। 180 में से अगर 30 का वो है तो इन दोनों का टोटल कितना बचा? 150 डिग्री। और अगर 150 डिग्री दोनों का टोटल है जिसमें दोनों कोण बराबर हैं, तो 150 में 2 का भाग लगा दो आप, तो हर एक कोण कितने का हो गया? ये भी 75 का हो गया और ये भी हो गया 75 का। अब निकालना है अपन को बाहर का कोण। तो आप समझो बात को, वही वाली सिचुएशन है, बस चित्र क्या है थोड़ा घुमा के बना रखा है इसको। ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ये 75 का है तो वो कितना हो गया 105 डिग्री का, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 75 माइनस किया तो ये वाला कितना आ गया 105 डिग्री का। या फिर आप यूँ कर सकते हो, जैसे ये वाला कोण अपन को पता नहीं है, सोच लो, तो अपन क्या कर सकते थे कि एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। 75 और 30 को आप जोड़ोगे तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा 105 डिग्री का। ठीक है, 105 डिग्री का। तो उम्मीद है सारा बेसिक पार्ट आपको समझ में आया होगा। 5-10 मिनट अपने थोड़े से एक्स्ट्रा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता ना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इनको आप थोड़ा सा नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से और समझने की कोशिश करना, ताकि आगे के सवाल अपन करेंगे उनमें आपको दिक्कत नहीं आए। परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन ये क्या अपने लिए हेल्पफुल रहेंगे जो सवाल अपन अब करने वाले हैं। ठीक, तो चलो आज की क्लास का अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना रखे हैं, अलग अलग कलेक्ट करे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो जो भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें से, और जो प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ मेरे जो क्लास में मैं पढ़ाता हूँ वो वाले नोट्स के क्वेश्चन हैं, और कुछ मेरे नए तरीके के बनाए हुए क्वेश्चन हैं। उन सब का कलेक्शन, एक अच्छा कलेक्शन तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग एक बार पूरा पढ़ लो ना, उसके बाद अगर मान लो कुछ भी नया कंटेंट मिलता है तो आप उसमें आगे ऐड कर लो। कंफ्यूज नहीं हो कि यार इसमें आंसर ने ये पढ़ा दिया, उन्होंने वो पढ़ा दिया, इन्होंने ये छोड़ दिया। छूटेगा कुछ भी नहीं, कहीं ना कहीं कवर होता जाएगा। और मैं इस तरीके से ऐसे सिस्टम से आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर मान लो कहीं पर कुछ पॉइंट छूट भी जाएगा ना मुझसे या किसी और टीचर से, तो आप क्या करोगे उसमें ऐड कर लोगे, है ना, और ऐड करते आपका कंप्लीट हो जाएगा मैटर। तो अब पहला सवाल देखो आप, देखो एक डायग्राम दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से रीट्वीट में आया हुआ है। ये त्रिभुज है ABC, ये D है पॉइंट और ये E पॉइंट है। ये वाला कोण दे रखा है अपन को 50 डिग्री का, ये वाला कोण दे रखा है अपन को 30 डिग्री का, और ये वाला कोण है 25 डिग्री का। ठीक है, लैंग्वेज भी लिख देता हूँ मैं इसकी। यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री है, कोण ABC बराबर 50 डिग्री है, और कोण CDE बराबर 25 डिग्री है, तो कोण AED का मान अपन को निकालना है ना। AED का मान अपन को निकालना है। किस तरीके से कर पाएंगे, कोशिश करना आप समझने की। कोण पढ़ना था ना, मैंने आपको सिखाया था कोण पढ़ते कैसे हैं। मैं एक बार और समझा देता हूँ। कोण BAC कैसे पढ़ोगे, B से लेकर A पे गए और A से लेकर C पे आए, तो कोण BAC 30 डिग्री दे रखा है, वहाँ भी दे रखा है, डायग्राम में भी है। कोण ABC, कोण ABC A से लेकर B पे आया, B से लेकर C पे आया, तो ये वाला कोण ये 50 डिग्री का है। अब इस वाले कोण को अपन ABC बोलें चाहे ABD बोलें, बात एक ही है, बात इसी की हो रही है, क्यों बीच में तो ये वाला कोण आ रहा था। और CDE, कोण CDE ये वाला कोण कितना है 25 डिग्री का। और अपन को निकालना कौन सा है, कोण AED, कोण AED ये वाला कोण अपन को निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे कोशिश करना आप समझने की। मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम, अलग अलग डायग्राम बना के बताऊंगा, है ना। देखो समझना, अपन ने एक बात पढ़ी कि ये त्रिभुज ABC है, ये पॉइंट D है। एक बात अपन ने पढ़ी थी कि कभी भी एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 30 का है, ये 50 का है, इस वाले डायग्राम को भी देखते जाओ, इसको भी देखते जाओ। इसमें मैंने क्या करा, ये वाली लाइन को मिटा दिया ताकि आपको ढंग से समझ में आए। ये 50 का है, ये 30 का है, तो ये वाला कोण क्या बाह्य कोण है क्या, और एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये वाला कोण कितना हो गया 50 और 3 80, मतलब ये वाला कोण आ गया अपने पास 80 डिग्री का। समझ में आ रहा है।
ये वाला कोण हो गया 80 डिग्री का। क्लियर है बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपन को निकालना कौन सा है, AED, ये वाला कोण निकालना है। किस तरीके से होगा ध्यान से देखते जाना आप। ये वाला A है, ये वाला C है, ये वाला पॉइंट E है और ये वाला D है। देखो ये वाला कोण है 80 डिग्री का जो अपन ने अभी अभी निकाला। समझ में आ रहा है ना। डायग्राम मैंने अलग तरीके से बनाया है। इधर में तो क्या है ये वाला बनाया, उधर क्या है वो वाला बना रहा हूँ। तो ये वाला कोण अगर 80 का है, ये वाला कोण 25 डिग्री का है, तो आप मुझे बताओ ये वाला कोण निकाल सकते हो क्या। ये वाला कोण कैसे निकलेगा कि एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 80 और 25 कितना हो गया, 105 डिग्री। मतलब ये वाला कोण आ गया अपने पास 105 का। यही अपन को निकालना था। तो ये वाला कोण निकल के आ गया 105 डिग्री का। शुरू में आपको थोड़ी परेशानी आएगी जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। बाकी क्या है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये अलग अलग डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, इसी में ना थोड़ी अपन में दिव्य दृष्टि आ जाएगी। मैं दिव्य दृष्टि बोलता हूँ कि है ना, जब तक अपन इस डायग्राम को अच्छे से खुल के समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक अपन सवाल नहीं कर सकते। तो यहीं समझ में आ गया, पकड़ में आ गया यार 50 और 30 80 तो ये हो गया, और 80 और 25 105 हो गया ये वाला। तो देखते ही आंसर था इस सवाल का। ठीक है, तो नेक्स्ट करो। देखो आप सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आसान सवाल है। देखो यह त्रिभुज ABC है और ये पॉइंट D है। ये वाला कोण 30 डिग्री का है। ये वाला कोण अपन को निकालना है, सॉरी ये वाला कोण 110 डिग्री का दिया हुआ है और अपन को निकालना है ये वाला कोण। आ रहा है समझ में। लैंग्वेज इसके लिख देता हूँ मैं। ऐसे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण ABC बराबर 30 डिग्री हो, कोण ACD बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण BAC का मान निकालो। इस तरीके का सवाल है। कैसे करना है ध्यान से देखना। देखो एक ट्रायंगल था ABC जिसमें भुजा BC को D तक बढ़ाया, भुजा BC को D तक बढ़ाया। अब ये देखो, आपने देखा होगा कई बार है ना, कुछ सवालों में केवल लैंग्वेज ही आती है, कुछ सवालों में केवल डायग्राम ही आता है, कुछ में दोनों आ जाता है। तो अपन को लैंग्वेज के हिसाब से डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपन को डायग्राम दें। कई बार क्या है केवल लैंग्वेज दे देता है। अब इस सवाल में क्या है, केवल लैंग्वेज भी दे सकता था। लैंग्वेज के आधार पर अपन को डायग्राम बनाना आना चाहिए था, है ना। तो फिलहाल दे रखा है, बढ़िया बात है ना, इजी हो गया अपना काम। तो कोण ABC ये है 30 डिग्री का। कोण ACD ये है 110 डिग्री का। और अपन को निकालना है कोण BAC, ये वाला कोण अपन को निकालना है। ध्यान से देखो आप, दिव्य दृष्टि लगाओ, इजीली निकाल लेंगे अपन। दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका कि ये वाला कोण 110 का है तो ये वाला हो गया 70 का, है ना, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का 180 होता है। तो 110 का ये है तो ये हो गया 70 का। अगर ये 70 का है, 30 का है, तो इन दोनों का टोटल हो गया 100। और एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर 100 ये हो गया तो वो वाला हो गया 80 डिग्री का, है ना। या तो ऐसे कर लो, या सिंपल आप थोड़ा दिमाग लगा के करो यार। अब तो है ना, इतना टाइम हो गया अपन को पढ़ते हुए। अपन ये कर सकते हैं कि एक बाह्य कोण का मान, ये बाह्य कोण है, एक भुजा को सीधा बढ़ा दे तो ये बाह्य कोण हो गया। किसी भी एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका और इसका जो टोटल है वो 110 है।
तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर 110 में से 30 घटा दें तो 80 बचेगा, और 80 डिग्री का कोण कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, आप चेक कर लो, 80 और 30 हो रहा है 110। क्लियर। तो कोण BAC का मान कितना था, 110 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन तुरंत, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें। अच्छा सवाल है, भी आसान है। देखिए ABC एक त्रिभुज है, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट E है। ये वाला कोण 110 डिग्री का है और ये वाला कोण 120 डिग्री का है। आपको निकालना कौन सा है, कोण ABC, ये वाला कोण अपन को निकालना है। लैंग्वेज में आपके लिए बोल देता हूँ, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक तथा भुजा CA को E तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ACD बराबर 120 डिग्री और कोण BAE बराबर 110 डिग्री हो तो कोण ABC का मान निकालो। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना वीडियो को पीछे करके, क्योंकि जो लैंग्वेज में दे रखा है उसके हिसाब से डायग्राम इसने बनाकर दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज लिखी नहीं। देखो किस तरीके से करना है, थोड़ा समझना। अपन को निकालना है कोण ABC, ये तो लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि सवाल करते वक्त मान लो ये मिट जाए तो फिर अपन भूल जाए कि भाई निकालना क्या है। एक बात मैंने आपको पहले समझा रखी है, क्लास में बोलता हूँ, मैथ्स में क्या, हर सब्जेक्ट में क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या है, जो पूछता है वो अपन को पता नहीं होता तो सटीक आंसर नहीं दे पाता, उल्टा सीधा कर देते हैं परीक्षा में। ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, अच्छे जो इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनसे भी हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने एक बात पढ़ी थी कि एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में आया कि यार अगर इसको भी बढ़ा लूँ मैं तो ये बाह्य कोण हो जाएगा इसका, है ना। इधर बढ़ा लूँ या इधर बढ़ा लूँ, समझाया था मैंने आपको। तो ये बाह्य कोण हो गया इसका और इसका टोटल 360 डिग्री है। 360 में से अगर इन दोनों को जोड़ के घटा दूँ तो ये कोण आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 110 और 120, तो हो गया अपने पास 230। और इस 230 को क्या करना है, 360 में से घटाएं तो अपने पास कितना आ गया, 130 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण आ गया अपने पास 130 डिग्री का। और एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 130 का ये हो गया, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा ना। सही है, ये हुआ अपना एक तरीका। दूसरा तरीका अपना ये हो सकता था कि ये तो अपन को दिया हुआ है, ये तो अपन को डायग्राम दिया हुआ है, 110 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, और ये वाला कोण अपन को निकालना है। बहुत से तरीके हो सकते हैं ना। जैसे मालूम मैं यूँ सोचता, मेरे दिमाग में यूँ आती, मेरे दिमाग में आती कि यार ये वाला कोण 110 का है, तो ये वाला कोण कितने का हो गया, 70 का, क्योंकि एक सरल रेखा है तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो ये वाला कितने का हो गया, 70 का। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में सबको। अब मेरे दिमाग में आया कि इसको छोड़ दूँ मैं, इसका रोल ख़त्म हो गया। अब मैंने सोचा कि यार एक बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों का टोटल 120 है, मतलब 120 में 70 घटा दो तो ये आ जाएगा अपने पास। तो 120 में 70 घटाओगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। तो ये वाला आ गया अपने पास 50 डिग्री का। ठीक है, और भी कई तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ट्राई करना, कोशिश करना, आ जाएगा, है ना। 2 तरीके तो मैंने आपको बता ही दिए, बाकी 1-2 तरीक़ों से और हो रहा है सवाल, ट्राई करके देखना आप। तो फिलहाल अपन बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। देखो एक डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। ये है A B C D, ये है पॉइंट O। ये वाला 65 डिग्री का है,
ये वाला 45 डिग्री का है, ये वाला 85 डिग्री का है, और इसमें निकालना है आपको कोण OBD। कोण OBD निकालना है आपको, कोण OBD। कैसे निकालेंगे? कोण OBD से मतलब कोण OBD, यानी जो ये वाला कोण दिख रहा है ना, चौथा वाला, ये आपको निकालना है। बड़ा आसान सा सवाल है ये भी, ध्यान से देखना कैसे होगा। थोड़ा अगर अपन दिमाग लगा के करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा काम, देखते हैं आंसर आ जाएगा। पहले मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये 65 का है, ये 45 का है, तो 65 और 45 हो गया 110। तो ये वाला कितने का होगा? 70 का। 180 में से 110 माइनस कर दिया तो कितने का होगा? 70 का होगा। ये वाला 70 का है तो ये वाला भी कितने का होगा? 70 डिग्री का। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये भी हो गया 70 का। अब ये 70 का है, ये 85 का है, दोनों का टोटल करें तो कितना आ गया? 155 डिग्री। 70 प्लस 85 करोगे 155 आएगा, और एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करें? 180 में से इन दोनों को माइनस करें, यानी कि 155 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा अपने पास? 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री इस तरीके से निकाल देंगे अपन। या तो इस तरीके से करें, या फिर आप थोड़ा सा यूँ देखो, अपन एक स्मार्ट अप्रोच से काम करें ना तो और आसानी से सवाल हो जाएगा। थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। आप मुझे बताओ, ये 70 निकालने के लिए अपन को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना। आप मुझे बताओ, ये वाला कोण मैंने कुछ भी मान लिया, मैंने कह दिया ये वाला कोण x है तो ये वाला भी x होगा, सही है। तो इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होगा, इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि 65 प्लस 45 प्लस x बराबर होगा x प्लस 85 प्लस कोण OBD, है ना। तो x से x तो कट ही गया, समझ रहे हो ना। ये मैं समीकरण के रूप में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन मन में ही कर सकते हैं कैलकुलेशन। ये लिखने का पर्पज़ ये था आपको ये समझ में आए कि इस वाले त्रिभुज में इन दोनों का टोटल के बराबर है ना। कैसे बराबर है आपके सामने है। तो अब अपन को क्या निकालना है? कोण OBD। तो कोण OBD कैसे निकालेंगे? 65 प्लस 45 110, 110 में से 85 इधर आएगा, माइनस होगा, तो 110 माइनस 85 करेंगे तो कितना आ गया अपने पास? 25। OBD का मान आ गया अपने पास 25 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते थे। तो ठीक सवाल था ये भी। अगले पे आ जाओ। आप देखो, धीरे धीरे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल के सवाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ते जाना। सवाल देखिए 5वां। एक ये डायग्राम है, एक त्रिभुज है, इसमें एक लाइन है, इसका नाम ABCD। ये वाली और ये वाली लाइन बराबर है। ये वाला कोण 20 डिग्री है। लैंग्वेज भी लिख देता हूँ मैं कि यदि AB बराबर AC बराबर CD तथा कोण ADC बराबर है 20 डिग्री, तो कोण ABC का मान निकालो। ठीक है, करना कैसे है देखो ये AB बराबर AC बराबर CD है। त्रिकोण कोण ADC या कोण ADB बोल लेता, एक ही बात है, क्योंकि बीच में तो D ही आ रहा है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया? 20 डिग्री का। और कोण ABC निकालना है, ABC, ये वाला कोण अपन को निकालना है। अब पता है बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, है ना, वो समझ लेते हैं, वो ज़्यादा समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक नियम लिखवाया कि एक त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और वो ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि सर इसमें तो 3 भुजाएं बराबर है, तो तीनों कोण बराबर हैं क्या,
है ना। अब उनको ये पता नहीं चलता कौन से 3 कोण की बात कर रहे हैं, बस 3 कोण बराबर के दिए उन्होंने। ऐसे नहीं, एक त्रिभुज में, है ना, मैंने क्या बोला, एक त्रिभुज के अंदर 2 समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर तो त्रिभुज ही 2 हैं, अलग अलग मामला है। तो इस वाले त्रिभुज का अलग मामला है, इस वाले त्रिभुज का अलग मामला है, ठीक है। तब देखना, कोशिश करना आप समझने ही कैसे होगा, बहुत आसान सा सवाल है। मैं इसी में थोड़ा मिटा के आपको समझा दूंगा। पहले तो ये नाम वाम तो मैं मिटा देता हूँ, है ना, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, साफ दिखे चित्र। आप इस वाले चित्र को देखो, इस वाले चित्र में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 20 का है तो ये वाला कोण भी क्या 20 डिग्री का है क्या? सही है। अब मैंने क्या करा, अगर इस वाली लाइन को सीधा बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण हो रहा है। तो अगर एक बाह्य कोण का मान सामने वाले 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कितना हो गया, 40 डिग्री का। आ रहा है समझ में? ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम और बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। बाकी परीक्षा में ऐसे अलग अलग डायग्राम बना के नहीं करेंगे अपन, ये इतना टाइम थोड़ी होता है परीक्षा में। ये वाला 20 का, ये वाला 20 का, और यहाँ तक अपन पहुँच गए, ये है 40 का, ठीक है। अब आप समझना, अपन को निकालना है ये वाला कोण, बड़ा आसान काम है। अब क्या करा अपन ने, इधर का मिटा दिया, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, इस वाले त्रिभुज में आप देखो 2 समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होगा। ये 40 का है तो ये वाला भी कितने का हो गया, 40 डिग्री का। और ये वाला कोण ही तो अपन को निकालना था, ये कौन सा था, कोण ABC, ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण कितना आ गया अपने पास, 40 डिग्री का। तो उम्मीद है सवाल आ गया होगा आपको समझ में। एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको और ढंग से बात समझ में आए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, वह आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो को देखो आराम से बार बार। नॉर्मल ऑफलाइन क्लास होती है या ऑनलाइन क्लास होती है, तो उसमें तो क्या करता हूँ मैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं बार बार, या समझ में आ भी जाती है तो मैं खुद से ही रिपीट कर देता हूँ। लेकिन अभी क्या है, वीडियो है तो मुझे पता है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोग वापस देख सकते हो, इसलिए रिपीट नहीं करता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने है, लैंग्वेज में लिख देता हूँ इसकी। ऐसा दिया है इसमें कि यदि BC बराबर AC बराबर CD तथा कोण ADC 35 डिग्री हो तो कोण BAC बराबर ज्ञात करना है। कर लोगे? एक बार वीडियो को पॉज करना और जो भी आंसर आ रहा हो मुझे लिख के बताना कमेंट करके, पता लग जाए कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं है। या वैसे ही होता है ना, यूट्यूब पे ज़्यादातर क्या करते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि हाँ ठीक है बढ़िया लग रही है वीडियो, थोड़ी सी देखी, अरे चलो बाद में देखेंगे, है ना, उससे पता लग जाएगा। ध्यान से देखना कैसे। अपन को ये वाला कोण निकालना है, सेम पहले ऐसा सवाल है, बस एक स्टेप आगे पहुंच रहे हैं इसमें। देखो समझना, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाला कितने का हो गया, 35 का। जब मैं इस भुजा को सीधा बढ़ाऊंगा तो ये बाह्य कोण हो रहा है। बाह्य कोण का मान सामने वाले 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 35 और 35 कितना हो गया, 70 डिग्री।
क्लियर बात यहाँ तक। अब रटना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं करना कि हाँ पिछले में ये 70 था तो ये भी 70 का हो गया, ऐसा नहीं करना। अब ध्यान से देखो आप, ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर देखो आप इस त्रिभुज के अंदर ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने वो वाला कोण बराबर है, या मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं, और दोनों में से अपन को कोई सा भी नहीं दिया हुआ। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 डिग्री है। अभी ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे कराए थे स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल बताए थे ना आपको। तो 180 में से 70 तो हो गया, तो बचे हुए का टोटल कितना हो गया 110। और 110 में अगर दोनों बराबर बटेंगे, इसका मतलब ये भी हो गया 55 का और ये भी कितने का हो गया 55 डिग्री का। और मेरे ख्याल से यही अपन को निकालना था कि कोण BAC कितने डिग्री का है, तो 55 डिग्री का है। क्लियर।